नमस्कार, नमो नारायण। आज हम गीता दैन्य दैनी के 40वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और 40वें दिन में आज हम जिन श्लोकों का पाठ करेंगे वो होगा गीता के दूसरे अध्याय का 27वां और 28वां नंबर श्लोक। तो आइए सस्वरा पाठ करें। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् पर्यायार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्येयानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आत्मा के स्वभाव के विषय में बताते हैं कि इस मान्यता के अनुसार क्योंकि जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस अपरिहार्य विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर इसमें शोक क्या करना। देखो, दोनों तरफ से भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि अगर तुम मानते हो सपोज कि जन्मे हुए की मृत्यु है और मरे हुए का जन्म है, तो फिर सोचना ही क्या, जो मरा वो जन्मेगा और जो जन्मा वो मरेगा, इसमें शोक क्या, ये तो साइकिल है, चलती रहेगी, तो इसके शोक करने योग्य नहीं है। और अब जो विशेष वो बात बताते हैं कि प्राणी जो है, हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट होते हैं। केवल बीच में मतलब प्रकट करने का मतलब यह है कि जो अभी हम दिख रहा है, जो अब दिख रहा है वो प्रकट है। किसी छोटे बच्चे ने, स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य से ये बात बता रहा हूं, पाश्चात्य जगत की बात है, यूरोप की बात है, किसी बात में चल रही थी तो उन्होंने कहा कि परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ रहता है और क्या करता है। सारे इंटेलिजेंट लोग जो थे अपने अपने तर्क देने लगे। स्वामी विवेकानंद जी इस चीज को जिस तरह से बताते हैं कि मोमबत्ती की जो लौ है उसको ऐसे बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब बताओ ये लौ कहाँ चली गई। मोमबत्ती की लौ को ऐसे हाथ से थोड़ा सा दबा के बंद हो सकती है, वो कहाँ चली गई, और अगर जहां चली गई वहां से आई थी, तो जो अव्यक्त थी फिर व्यक्त हुई, फिर अव्यक्त में चली गई। मोमबत्ती को हमने दिया सलाई से जब जलाया तो वो व्यक्त हो गई, लेकिन व्यक्त होने से पहले वो कहां थी। एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझना, जैसे मानो ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी रचना कैसे है कि जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, हम जानते हैं कि ये जो तत्व हैं उन तत्वों का बैलेंस एक दूसरे से कैसे चलता है। तो आकाश है, उस आकाश से वायु उत्पन्न होगी, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी होती है और पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। ये तत्वों की रचना का जो है क्रम है, परंतु अनंत काल से ये ब्रह्मांड कहा जाता है। आज जो ब्लैक होल थियरी, हम आइंस्टाइन के ब्लैक होल थियरी पे अब जाकर के जो रिसर्च हुआ और हो रहा है, हो चुका है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, और गॉड पार्टिकल बोसोन वाला जो एक्सपेरिमेंट है, साइंस ये जानना चाहता है कि वो क्या क्षण था या वो क्या पार्टिकल था या वो क्या कण था जिस कण के होने से इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। अब तक तो उसके हाथ में कोई विशेष नहीं लगा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि एक समय पर आकर के असीमित को सीमित बुद्धि नहीं नाप सकती है, इसको स्वीकार करना पड़ता है। वो असीमित है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। ब्रह्मांड जो है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, इन्फिनिटी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि स्पेस है, स्पेस हो रहा है। कैसे समझेंगे इसको? जैसे नदी, हम देखते हैं जल को तो हम पूछते हैं ये क्या है, तो आप कहते हो ये नदी है। नदी है नहीं, जो है वो स्थिर है, नदी है नहीं, नदी हो रही है, क्योंकि नदी में से जल बहता जा रहा है। अभी आपने जिस जल को मानो कि यहां देखा होगा वो जल वहां पहुंच गया, तो नदी बह रही है, नदी हो रही है, करंट है। इसी करंट शब्द से करेंसी शब्द है, जिसको हम लक्ष्मी मानते हैं, ये करेंसी है, प्रवाह है।
ऐसे जीवन भी प्रवाहमान है, अव्यक्त है, फिर व्यक्त है, फिर अव्यक्त है। तो जो बीच में आप देखते हो ये बीच में गैप्स आते हैं, अव्यक्त है, व्यक्त है, फिर अव्यक्त है, फिर व्यक्त होगा, फिर अव्यक्त होगा। और इसके अंदर जैसे हम प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर्स का, तो कई चीज़ों के अंदर कोडिंग इस तरह से होती है कि वो ऑटो मोड पे ऑटोमेटिक कुछ प्रोग्राम्स अपने आप उसको अपग्रेड करते रहते हैं। अगर मान लो कि आत्मा को अपने पिछले 3-2 जन्म याद आ जाए, 3-2 भी बड़ी बात है, एक जन्म भी अगर याद आ जाता है तो बवाल हो जाए लोगों की, बहुत झगड़े पड़ जाए। किसी पति को पत्नी याद आ रही है, पत्नी को पति याद आ रहा है, बच्चे को माँ याद आ रही है, माँ को बच्चे याद आ रहे हैं, ये ट्रैफिक जैम हो जाएगा पूरा इस प्लेनेट का। तो परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था दी थी कि पहले अव्यक्त रहोगे, फिर व्यक्त हो जाओगे। व्यक्त हो जाओगे मतलब ये शरीर वरीर धारण कर लिया, जो जीव है उसने धारण कर लिया, जो भी कर्म करना था कर लिया, फिर प्राण निकल गए, फिर अव्यक्त हो गए, फिर थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए वो जो भी टाइम एंड स्पेस का कॉज है उसमें चले गए, लॉन्ड्री हो गया, फिर से आ गए, और फिर से जो व्यवस्था है वो नहीं है, पिछले व्यवस्था से लेना देना नहीं है, लेकिन पिछली व्यवस्था का कर्म वो कोड आपके साथ चलता रहता है। तो हमेशा जिस चीज पर सनातन धर्म ने जोर दिया कि आप अपने कर्मों को शुद्ध रखो, आप अपने कर्मों को ठीक रखो। कर्मों को ठीक रखना इसीलिए जरूरी नहीं है कि कोई डंडा लेकर बैठा हुआ है चित्रगुप्त वो आपको मारेगा या पीटेगा, नहीं नहीं। हमें जो प्राप्त होता है वो किसी के रिकमेंडेशन से प्राप्त नहीं होता है, किसी की सिफारिश से हमें प्राप्त नहीं होता है। हमें जो प्राप्त होता है वो हमें हमारे कर्मों से ही प्राप्त हो सकता है। तो जब जब इस पृथ्वी पर निवृत्ति के मार्ग वालों ने गीता को संदेश दिया, गीता का संदेश दिया निवृत्ति मार्ग वालों ने, तो वो उसको मोक्ष की तरफ ले गए। और जब जब गीता को प्रवृत्ति मार्ग में संदेश दिया गया, तब तब हमारे देश में महान वीर, महान योद्धा, महान नेता पैदा हुए। अगर गीता निवृत्ति का मार्ग होता तो कृष्ण अर्जुन को कह देते बैठ जा बेटा, तुम्हें लड़ने भड़ने की जरूरत नहीं है, ये निवृत्ति का मार्ग है, तुम तो सन्यासी हो जाओ, बस हो गया, माला जपो। नहीं, कृष्ण यहाँ अर्जुन को बारंबार कहते हैं कि तुम उठाओ बाण लगाओ, तुम्हें युद्ध करना है पार्थ, तुम्हें युद्ध करना है। ये प्रवृत्ति में लगाना है उसको। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कर्म किए बिना कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता है, ये प्रमाणित है। अब हो गया कि गीता प्रवृत्ति का मार्ग है, गीता प्रवृत्ति का ग्रंथ है, निवृत्ति का ग्रंथ नहीं है। और जिन भी संत पुरुषों ने, महात्माओं ने, राजनेताओं ने या बुद्धिजीवियों ने इसको निवृत्ति का ग्रंथ बताया, उन्होंने धर्म का द्रोह किया है, उन्होंने समाज को गलत जगह से दोहराया है, उन्होंने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस ग्रंथ की इंटरप्रिटेशन गलत की है। इसके तर्क में बस यही बोल सकते हैं कि अगर ये निवृत्ति का मार्ग होता तो फिर गीता में भगवान कृष्ण कभी भी अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं कहते, वो कहते बैठ जाओ, पर वो युद्ध करवा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि तुम्हें प्रवृत्ति करनी है। भक्ति बहुत अच्छी चीज है, ज्ञान बहुत अच्छा है, भजन बहुत अच्छा है, लेकिन वो तब ही अच्छा है जब तुम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने मनुष्य आसपास के लिए, प्राणियों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ कर्म कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ भजन कर रहे हो, ताली बजा रहे हो, नाच कूद कर रहे हो, तो ये बंदर छाप कृत्य है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोई परमात्मा तुमसे खुश होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम सोसाइटी का खा रहे हो पर सोसाइटी को दे कुछ भी नहीं रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए ये ऑक्सीजन, ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये जल भेजा हुआ, ये मुफ्त है कि तुम उसकी प्रकृति में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करोगे? तो कर्म के आधार पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सन्यासी भी निष्काम कर्म करता है, सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है। वो चाहे गौ सेवा के माध्यम से करे, वो चाहे पेड़ों के माध्यम से करे, वो चाहे जल के माध्यम से करे, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को ये बताया जाता है कि सिर्फ तुम भजन करते रहो, पूरा दिन भजन करते रहो, भजन करते रहो, तो भजन करने के साथ साथ फिर भोजन क्यों करते हो? वो तो समाज का है, तुम समाज के द्रोही बन जाते हो। उसको पैदा करने में किसान का हाथ है, किसान ने इतनी मेहनत की हुई है, तुमने उसको कुछ रिटर्न दिया? अपवाद स्वरूप कोई भजन कर रहा है तो उसमें विरोध नहीं है, लेकिन सब समाज को हम भजन पे नहीं लगा सकते हैं। और इस देश को तब संकट ने गिरा है जब जब हमने अपने इन शास्त्रों को निवृत्ति मार्ग पर प्रीच किया या उसका संदेश दिया। नहीं, पूरे दर्शन का मर्म प्रवृत्ति है, कर्म है, कर्म है और कर्म है। और जब जब हम कर्महीन बनते हैं तब तब ये देश गिर जाता है, गर्त में चला जाता है, गुलाम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक एक श्लोक, उसकी मीनिंग
उसकी गहराई, उसके चिंतन को आप समझोगे और समझ करके साथ में जो भी डिफरेंट डिफरेंट उसकी कमेंट्रीज है उसका भी अगर समय है तो पढ़ो। कम से कम वो न कर सको तो श्लोक की मीनिंग 2-3-4 बार आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपको समझ में आ सके। आइए इन्हीं श्लोकों का पुनः सस्वरा पाठ करेंगे कि गीता के स्वर में कैसे इसका पाठ होगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपर्यायार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। तो आपका काम एक ही होगा कि गीता स्वयं तो पढ़ रहे हैं, आगे भी अपने परिजनों को, स्वजनों को भेजें और उनको गीता पढ़ने के लिए एनकरेज करें, क्योंकि यही वो शास्त्र है जो सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ माने गए हैं। गीता को वैसे तो समय आ चुका है कि इस राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्र का ग्रंथ स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ, सनातन का ग्रंथ गीता सर्वमान्य होना चाहिए और गीता में मुझे नहीं लगता किसी का विरोध भी हो सकता है। तो आप इन स्वरों में अपना स्वर मिला करके कम से कम ये प्रवृत्ति तो दिखाई सकते हैं। आज इतना ही, कल मिलेंगे अन्य 2 श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।